और अब एक बार फिर से उस तस्वीर का रुख करेंगे जिसमें आदित्य ठाकरे मातोश्री से निकलकर शिवसेना भवन का रुख कर रहे हैं। मेरी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौसमी सिंह जुड़ गई हैं। मौसमी सिंह, आदित्य ठाकरे निकले हैं शिवसेना भवन में मीटिंग के लिए, क्या है मीटिंग का एजेंडा? एजेंडा यही होगा कि लगातार जिस तरह से अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, एक तरफ पार्टी का लेजिस्लेचर होता है नेहा और दूसरी तरफ पार्टी का संगठन। और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो पार्टी का संगठन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीर कमान किसके पास रहेगा, कौन करेगा वार, किस तरह से साधेगा निशाना, इस पर अब बहस आके टिकी हुई है। क्योंकि सारी साख और नाक की बात यह है कि आखिर शिवसेना किस तरह से जो है शिवसेना, असली शिवसेना किसके पास है। और यहाँ पे आप देखिए आदित्य ठाकरे इन्हीं लोग से मिलने के लिए रुके थे। सॉरी, ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे मातोश्री के सामने। आदित्य ठाकरे रुके, क्या आपसे बात हुई? आप बहुत मुस्कुरा रही थी, आदित्य ठाकरे ने क्या बात करी आप लोग? जी, उन्होंने हमारे सपोर्ट के लिए वो खुश थे और उनके मीटिंग के लिए वो निकले हैं, इसके लिए ज्यादा बात नहीं हो पाई। फोटो खिंचाई आप लोग? जी जी। तो रहेगी आपकी सरकार की नहीं रहेगी? जरूर रहेगी, जरूर रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत महाविकास आघाड़ी में बहुत सारे जवाबदार लोग हैं और हमारे सीनियर नेता, हमारे आदरणीय पवार साहब, वो एक सुलझे हुए और एक समझदार इंसान है। उन्होंने महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का हमेशा काम किया है। मगर इस कुछ जो नकली जो शिवसैनिक बन रहे, ये नकली शिवसैनिक है, ये असली नहीं है। असली राज शिंदे नकली? हाँ, नकली शिवसैनिक है। वो असली शिवसैनिक महाराष्ट्र में है, नकली शिवसैनिक। जब शिवसेना ने बैठक बुलाई थी उसमें 12 विधायक मौजूद थे, आज भी 12 की मौजूदगी रहने वाली है या फिर इस संख्या में इजाफा होगा कि जैसे कि संजय राउत दावा कर रहे थे, संख्या में इजाफा होगा या फिर 12 ही होंगे? देखिए नेहा, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार जिस तरह से मानसिक दबाव और सियासी दबाव की रणनीति और राजनीति हो रही है, वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट ऑफ अनसर्टेनिटी जरूर है। उनको लगता है कि 16-17 विधायक उनके खेमे में हैं, अभी भी उनके टच में हैं। ये उद्धव ठाकरे खेमे का दावा है और यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस, जो संजय रावत काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वो इसी वजह से नजर आ रहे हैं। संगठन पे भी फोकस है और विधायकों पर भी फोकस है। आदित्य ठाकरे खुद भी एक विधायक है, तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास 12 विधायक है। पर एक के बाद एक जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स है उद्धव ठाकरे के, अगर वो वहां जाते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि गुवाहाटी वो गए या उनको भेजा जा रहा है बतौर मोल्स के तौर पर गुवाहाटी में, कि क्या रणनीति है वो जानने के लिए। ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से शरद पवार ने इशारा किया कि असल युद्ध जो है, सियासी युद्ध, वो मुंबई की धरती पे लड़ा जाएगा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ठीक है मौसमी, आपको रोकना चाहेंगे। रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू चित्रा। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ आरपीआई के नेता रामदास अठावले जी जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का भूचाल आया हुआ है, उसको लेकर अपने तुकबंदी भरे अंदाज में लगातार महाराष्ट्र सरकार पर आप निशाना साधते रहे हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, उसके मद्देनजर क्या उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि शिंदे की ओर से बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत नहीं रहा, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। मतलब ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो ही है, लेकिन अभी उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा, मतलब एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा बहादुर नेता निकला है। उन्होंने अभी तक 37 एमएलए तोड़ दिए है और महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत खत्म हो चुका है। इसीलिए सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अभी इसीलिए अगर उनको रिजाइन नहीं देना है तो हाउस में मतलब बहुमत सिद्ध करने का अधिकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को है। और इसमें
बीजेपी की बिल्कुल कोई चाल नहीं है। बीजेपी की कोई चाल नहीं है, ये बातें आप क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आ रहे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये लोग सपोर्ट कर देंगे, शिंदे गुट के लोग। आपको ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें मतलब तोड़ने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर टूट ही गए हैं, अगर वो बाहर ही आए हैं, तो सरकार बनाने की आवश्यकता है। दोबारा इलेक्शन आना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मतलब बीजेपी देख रही है, अगर एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। तो अभी मतलब क्लियर बहुमत जो है, ये बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास है। आपने एकनाथ शिंदे या उनकी टीम में किसी से बातचीत की है? आपकी भी तो महाराष्ट्र में बहुत चलती है, तो आपने सलाह दिया है कि अब तक बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करके सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े? नहीं, मतलब बातचीत का विषय नहीं है। अभी वो अगर बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ यही होता है और इसीलिए मतलब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर मतलब सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इसमें बीजेपी की चाल बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जरूर मतलब दिल्ली आए थे और उनको अधिकार है कि भाई कल अगर एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाने के बारे में क्या करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत की ओर से कहा गया है कि अभी तो हमारे शिव सैनिक सड़क पर उतरे ही नहीं हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि संजय राउत धमकी दे रहे हैं या आत्मविश्वास अभी भी उनके अंदर बरकरार है? उनको लगता है कि मुंबई अगर ये तमाम विधायक आ जाएंगे तो फिर जो पासा है, बीजेपी जो चाल चल रही है, वो पलट जाएगा। मुझे लगता है ये पासा बिल्कुल पलटेगा नहीं है। अभी तो पैसा पलट गया है और मतलब तुम्हारे शिवसैनिक रास्ते में उतरे नहीं है, लेकिन हमारे भीम सैनिक भी उतर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में। आपके भीम सैनिक एकनाथ शिंदे के समर्थन में उतरेंगे? हाँ, उतरेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मतलब इतना बड़ा डेयरिंग किया है और जो सरकार के लायक नहीं थी, ये सरकार नाम की सरकार थी और इसीलिए ये सरकार खाली बीजेपी पर अटैक करने में जुटी हुई थी। आपस में विवाद करते करते समय बर्बाद कर रहे थे। विकास का नाम बिल्कुल नहीं था, इसीलिए सरकार जाना जरूरी था और इस सरकार को भगाने का काम जो है और जनता को जगाने का जो काम है, ये एकनाथ शिंदे जी ने किया है। अगर वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मामला है महाराष्ट्र का, आपके राज्य का। जाकर बैठे हुए तमाम विधायक गुवाहाटी। अब गुवाहाटी से महाराष्ट्र की सत्ता तो चलेगी नहीं। शिंदे जी आने वाले थे मुंबई, पता चला कि वो भी उनका दौरा कैंसिल हो गया। तो क्या वक्त नहीं आ गया? आखिर कब तक बैठे रहेंगे ये लोग गुवाहाटी और वहां से महाराष्ट्र की सत्ता कब तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रहेगी? मुझे लगता है कि अभी उन्होंने पत्र राज्यपाल को भेज दिया है, जो उपाध्यक्ष है अपने विधानसभा के, उनको भी पत्र भेजा है और 37 जो विधानसभा के एमएलए है तो उनका जो सपोर्ट है वो उन्होंने मतलब उनके पास साइन से वहां पे भेजा है। तो अभी ये जिम्मेदारी है कि भाई इस सरकार को चलने का आगे अधिकार नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी आएंगे। मतलब वो आने वाले थे, लेकिन 2-3 दिन में वो मुंबई आ जाएंगे।